हेलो फ्रेंड्स, और क्या बोलते थे हम इंट्रो में वो भी हम भूल गए हैं इस ब्लॉग में। आई थिंक कुछ बोलते थे वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब, और आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्ती में होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की ब्लॉग नहीं होने वाला, यहीं पे आप सभी से पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ मेरे साथ उसके बारे में प्रॉपर जानकारी आप सभी को देने वाले हैं। आप सभी से हम प्रॉमिस किए थे कि पर डे कोशिश करेंगे आप सभी के लिए ब्लॉग लेके आएँ। 1 जनवरी का ये बात था और काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई थी लाइफ के। अचानक से कुछ इंसिडेंट हो जाता है और प्रॉब्लम हो जाता है, फैमिली प्रॉब्लम। काफ़ी दिनों तक रहा, काफ़ी दिनों तक परेशान हर कोई, मतलब मत पूछिए, इतना ज़्यादा परेशान ना लाइफ में पहली बार हुआ था। क्या हुआ था वो आप सभी को तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा परेशान, क्या हो रहा था कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। कहाँ दिन बीत रहा था, कहाँ रातें कट रही थी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। तो फाइनली वो सब को फेस करते हुए अभी वो चीज़ से बाहर आ चुके हैं। मेरा एग्जामिनेशन चल रहा था, किस हालत में एग्जामिनेशन दिए हैं वो मुझे ही पता है, लेकिन फाइनली हम क्वालिफाई कर गए हैं, यानी कि पास कर गए एग्जामिनेशन पे। अब आराम से हम नेक्स्ट क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। तो मेरा टारगेट है बीटेक करने का। एक्चुअली आईआईटी वगैरह क्रैक नहीं कर पाए, पिछले ईयर तो किए थे लेकिन एडमिशन नहीं लिए थे। आई थिंक लॉकडाउन के टाइम ही नहीं लिए थे, पछता रहे हैं। बट अभी कोशिश करेंगे कोई प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर ले, क्योंकि समय काफ़ी ज़्यादा बीत चुका है ऑलरेडी, तो उसी के कारण। तो आते हैं मुद्दे की बात, ये भी मुद्दे की ही बात थी, लेकिन कुछ क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में। तो ऑलमोस्ट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई आप लोग बोल सकते हैं, मई तक कुछ इसी तरह चलता रहा। मई से फिर से रिस्टार्ट किए अपने आप को काम में, जोरदार मेहनत किए, कंटिन्यूअस काम किए बहुत अच्छे तरीके से। वेडिंग का जो मेरा काम चलता था वही किए। प्रॉमिस किए थे कि हम कोडिंग से रिलेटेड वीडियोस लेके आएंगे, प्रॉपर क्लास 11, 12 के लिए फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ का वीडियो प्रोवाइड करेंगे, और मोटिवेशनल चैनल पे भी वीडियो अपलोड करेंगे, साथ में ब्लॉग में भी करेंगे। और साथ में जो मेरा और एक चैनल है स्टूडियो से रिलेटेड, जहाँ पे हम फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी से रिलेटेड बताते हैं, उस पर भी प्रॉपर वीडियो अपलोड होगा, लेकिन नहीं हो पाया। फैमिली प्रॉब्लम होने के कारण कुछ मन ही नहीं कर रहा था, फंसे हुए थे। उसके बाद मतलब पूरा अप्रैल ख़त्म हो गया, मई ख़त्म हो गया, फिर से सोचे कि नहीं रिस्टार्ट किया जाए। फिर भी थोड़ा बहुत झिटास जो होता है ना वो पड़ता ही था, लेकिन फिर से स्टैंड हुए, नहीं अब तो कुछ भी हो जाए, काम को भी देखना और फैमिली भी देखना। इसी तरह कर करके धीरे 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 आगे बढ़ गए। फाइनली अच्छा खासा काम किए और अच्छा खासा पैसा भी कमाए, ऐसा बात नहीं है। मैंने रिसेंटली 3 महीने में एक सामान मई में लिए, एक सामान जून में लिए और एक सामान अप्रैल में लिए, और काफ़ी बेस्ट प्राइस का है। सबसे आगे तो मैंने एक लैपटॉप लिया जो कि 80,000 से एबव पड़ा, 82,000 का। उसके बाद मैंने लगवाया एसी जो कि 40,000, और प्लस इंस्टॉलेशन वगैरह, तार नहीं था, पूरा कनेक्शन वगैरह ले ला के इधर आपका 47,000 रुपया लग गया। और लास्ट रिसेंटली कुछ दिन पहले मैंने एक स्मार्टफोन परचेज़ किया जो कि Vivo V27 है। उसका प्राइस 32,000 के लगभग पड़ा, कुछ कम 32,000। काम किए तो ये चीज़ को अचीव कर पाए। और छोटा मोटा तो कीबोर्ड, माउस, बहुत सारा छोटा मोटा काम किए, वो सब हम ऐड नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये 3 हम बड़ा बड़ा काम किए हैं। और ज़रूरी था, तीनों ज़रूरी था, क्योंकि लैपटॉप आउट ऑफ स्टेशन होते थे तो काम नहीं हो पाता था, काम ब्रेक हो जाता था। उसके कारण थोड़ा बहुत जो क्लाइंट है वो भड़क जाता था और दूसरे के पास भी चला जाता, तो लैपटॉप से वो प्रॉब्लम सोल्व हो गया। और रही बात गर्मी में, इतना ज़्यादा गर्मी था इस साल, इतना ज़्यादा गर्मी था सो मत पूछिए, मतलब घर में आप रह ही नहीं सकते हैं। उसके लिए मुझे एसी लगवाना पड़ा। तो काम अभी बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है एसी से, नहीं तो फिर काम ब्रेक हो गया था बिल्कुल। 1 सप्ताह 2 सप्ताह तो काम ही नहीं किए थे गर्मी की वजह से, और सिस्टम भी इतना ज़्यादा हीट हो जा रहा था सो मत पूछिए, काम निकल ही नहीं पा रहा था। और स्मार्टफोन ब्लॉगिंग के लिए
क्योंकि ब्लॉग नहीं हो पा रहा था। ये कैमरा लेके ढोना बड़ा ही मुश्किल लग रहा था। मेरे पास ऑलरेडी 2 स्मार्टफोन था, लेकिन उस तरह का कैमरा क्वालिटी नहीं था। लेकिन इसमें जो कैमरा क्वालिटी दिया गया है ना, बहुत लाजवाब है। बेसिकली ये ब्लॉगिंग के लिए ही बनाया गया है, तो मज़ा आ जाता है। तो यही थी छोटी सी जानकारी, और मैंने रट करके मेहनत किया है भाई, बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत, दिन रात एक करके मैंने पैसा कमाया है। और एक रिसेंटली आप सभी को बात बताते हैं। रिसेंटली मेरे साथ कुछ इंसिडेंट हुआ, वो आप सभी को साथ शेयर कर रहे हैं। एक्चुअली जब पढ़ाई करते थे ना, ट्यूशन जाते थे, 11-12 में रहते थे, तब एक टाइम ऐसा आया था जिस दिन मेरे पास 10 रुपया नहीं था, और उसके कारण मुझे नहीं जा पाए। रीज़न क्या था पता है? घर से तो हमको पैसा मिल गया था, लेकिन किसी वजह वो पैसा खर्च हो गया था। अब जब नेक्स्ट टाइम आया, मांगने गए पेरेंट्स से, तो बोला आपको तो पैसा हम दे चुके हैं, बार बार एक ही डे का पैसा तो नहीं ना मिलेगा। तो कुछ नहीं किए, बस रो करके सो गए थे। और आज रिसेंटली हम अभी धनबाद से ऑटो से ही आए, क्योंकि मेरा बाइक जो है वो सर्विस पे दिया हुआ है, सर्विसिंग के लिए दिए हैं। तो जब उतरे ना, तो 25 रुपया बन रहा था उसका, लेकिन उसे हम 30 रुपया दे दिए, और वो रिटर्न कर ही रहा था, बोले रख लीजिए। तो उसके फेस में जो स्माइल आया ना, लाजवाब, वो दिल को ना सुकून मिला कि नहीं, मुझे यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं कि दूसरों को भी हेल्प कर सकते। ये 5 रुपये कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन दिल को सुकून मिला कि नहीं, आज हम किसी को 5 रुपये ज़्यादा दिए। और वो हंसा ना, दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया, मजाक नहीं करते, दिल खुश हो गया। और आप सभी को एक बात बताते हैं, अभी के डेट में 1000 रुपया दिन में कैसे उड़ जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है। कभी कभी, डेली की बात नहीं बता रहे, क्योंकि उतना ज़्यादा भी हम अर्निंग नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी ऐसा दिन आता है जो 1000-2000 रुपया खर्च होता है, और सोचते तक भी नहीं है। और एक दिन ऐसा था जब 10 रुपया के लिए हम ट्यूशन नहीं जा पाए थे, और रो करके उस दिन को गुजारे थे। तो मेहनत करते रहिए, आप सभी को सफल ज़रूर देखने को मिलेगा, कामयाबी ज़रूर आप सभी को देखने को मिलेगा। एक दिन सफल आप ज़रूर होंगे। हम भी थे, IIT की तैयारी करते थे भाई, नहीं हुआ, लेकिन मैंने हाथ पैर मारते रहा और इस लाइन पे आ गए, कैमरा लाइन पे। और मज़ेदार बात ये बताते हैं कैमरा लाइन की, कि जब आप अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा, जितनी अच्छे फैमिली उतना ज़्यादा डिसिप्लिन, उतना ज़्यादा आप सभी को इधर उधर का काम नहीं कर सकते। लेकिन जब हम कैमरा के लिए जाते थे ना, करने के लिए, तो शर्म आता था कि जो बंदा पढ़ाई करता है, IIT की तैयारी कर रहा था, जिन्होंने 3 लाख रुपया से तो एवं खर्च कर दिया सिर्फ कोचिंग पे, वो आज 200-500 रुपये के लिए दिन रात भर जगना, फ़ोटो क्लिक करते थे जा कर के। बहुत मेहनत करके, बहुत शर्म, हर एक चीज़ को दाव पे लगा करके आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं। और कैमरा लाइन का और एक मज़ेदार बताते हैं बात, बिना पैसे पे हम काम किए हैं दोस्त, किस लिए? सीखने के लिए। और यहाँ तक कि बोलते थे कि देखो कहीं पे अगर कैमरा का काम होगा तो मुझे बताइएगा, हम आ जाएंगे, थोड़ा पैसा नहीं दीजिएगा कोई बात नहीं, लेकिन सीखना। लेकिन वो भी कुछ इंसान इतने घटिया होते हैं जो वो भी नहीं आप सबके को सिखा रहे होते हैं। नहीं सिखाएगा, नहीं बुलाइए नहीं करता था, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती जाते थे, डांट, मन मुटाव, गाली सुनना। और एक दिन ऐसा था कि पूरा 9 बजे से ले कर के 9 बजे रात तक काम किए थे और 200 रुपया मिला था। आज से 2-1.5 साल पहले की बात है, और आज एक दिन में तो 2000 रुपया कमाने का क्षमता रखते हैं। तो ऐसे ऐसे दिन भी मैंने देखा है। और एक बात, ये जो 10 रुपया वाला बात है ना, आज भी मेरे दिमाग में चल रहा है, और इसका हम बहुत इज्जत करते हैं, क्योंकि मेरे पास पैसा है ऐसा बात नहीं है, लेकिन एट ए टाइम ऐसा होता है कि 10 रुपया भी आपके पास नहीं होता है, क्योंकि पैसा आते जाते रहता है, लेकिन वो 10 रुपये का रिस्पेक्ट हम करते हैं। अगर आपके पास लाख में 10 रुपया कम है तो वो फिर लाख में नहीं गिनते आएगा, वो 1000 में चला जाएगा। तो इसलिए वो 10 रुपया का रिस्पेक्ट हम करते हैं। मेरे लिए वो 10 रुपया भी बहुत ज़्यादा मायने रखते। ज़मीन से जुड़े रहिए, चाहे आप कितने लेवल आप तक पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं, ज़मीन से जुड़े रहिएगा। किसी को ये फील नहीं होना चाहिए फ्रेंड सर्कल में, रिश्तेदारी में, कि नहीं
वो इतना पैसा कमा रहा है या फिर वो इस लेवल का पहुंच चुका है, तो बात करने में उसको हिचकिचाहट हो, बैठने उठने में हिचकिचाहट हो। वैसा नहीं होना चाहिए। आप कितना भी पैसा कमा रहे हैं, कितना भी कुछ भी कर रहे हैं, क्यों ना, लेकिन ज़मीन से जुड़े रहिए, ये मेरा मानना है। तो आज के लिए बस रखते हैं इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा ही लगा होगा, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट मिला होगा, काफ़ी ज़्यादा सुन करके भी अच्छा लगा होगा। एक दिन में तो सारा कुछ आप सभी को हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन जितना था सम अप करके आप सभी को हम बताने का कोशिश किए। कुछ दिनों के बाद हो सकता है आप सभी को प्रॉपर ब्लॉग देखने को मिलेगा। बहुत सारा बातें बताने वाले हैं, साथ में बहुत सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, दिखाएंगे भी। तो आप लोग वीडियो में बिल्कुल बने रहिएगा। आज के वाला नहीं, आने वाले में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को नहीं दबाएं, दबा लीजिए, क्योंकि अब आप सभी को ब्लॉग देखने को मिलेगा। क्योंकि कैमरा वाला जो टेंशन था ना, वो ख़त्म हो गया। अब हम मोबाइल से ही शूट, और काफ़ी अच्छा क्वालिटी है उसमें। तो एनीवे, आज के लिए रखते हैं इतना ही। मिलते हैं आप सभी से इसी तरह किसी अच्छे ब्लॉग के साथ। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।